संदीप माहेश्वरी सर की नई वीडियो आई है थिंक बिग नाम से, जिसके अंदर उन्होंने बात करी है राज शमानी के साथ बिजनेसेस के बारे में। और राज ने अपने खुद के बिजनेस के बारे में भी बताया है कि क्या उसका बिजनेस मॉडल है और कैसे वो बिजनेस पे काम करते हैं। ठीक है, उस बिजनेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, क्योंकि संदीप सर की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको ये बिजनेस करना है, बट यहाँ पर वो ये नहीं देखती कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आ सकती है और क्या प्लस पॉइंट जो है राज के पास है वो आपके पास नहीं है। इस वीडियो के अंदर हर एक चीज के बारे में बात करूंगा, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं राज का बिजनेस क्या है। वो बिजनेस है इन्फ्लुएंसर से रिलेटेड। वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर के साथ मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहां पर उनकी 50-50 पार्टनरशिप होती है। और इन्फ्लुएंसर को जो है वो कुछ भी पैसा नहीं देता, वो सिर्फ अपनी गुडविल लेके आ रहा है और राज जो है वो सारा अपना पैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो साथ में मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं एंड वो बिजनेस ग्रो होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंसर की गुडविल की वजह से। ठीक है, कर लेते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको इस बिजनेस के अंदर आने वाली है। ठीक है, सबसे पहले बात करें, सबसे जरूरी चीज होगी आपके लिए इन्फ्लुएंसर। और इन्फ्लुएंसर ढूंढने में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यार कभी कभी 10 मिलियन फॉलोवर्स वाला बंदा भी ना 1 रुपए का सामान नहीं बेच सकता, क्योंकि यार ऑडियंस को उसके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी 1 लाख फॉलोवर वाला बंदा ना कम से कम करोड़ों का माल बेच सकता है, क्योंकि ऑडियंस का उसके ऊपर ट्रस्ट है। समझो, यहाँ पर ट्रस्ट चाहिए तुमको, इसलिए तुमको एक ऐसा इन्फ्लुएंसर ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर ऑडियंस को अंधा विश्वास हो, नहीं तो ये बिजनेस नहीं चलने वाला। ठीक है, सेकंड, आपको चाहिए बहुत सारा पैसा। आप इन्फ्लुएंसर से कुछ भी नहीं ले रहे हो, आप सारा पैसा खुद लगा रहे हो, तो आपको बहुत सारा पैसा यहाँ पर चाहिए। कहीं शुरू कर लो और बाद में सोचते रहो कि इन्फ्लुएंसर से लूंगा, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। ठीक है, थर्ड, आपको दिक्कत आएगी कन्वर्जन के अंदर। एक बार आपने कस्टमर बुला लिया, लेकिन दोबारा दोबारा कस्टमर बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। चाहे कितने ही बड़े इन्फ्लुएंसर हो, पर प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, कोई कस्टमर वापस नहीं आएगा, उसको कोई शौक नहीं है अपना पैसा खराब करने का। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट जो है ना वो बहुत मैटर करता है इन्फ्लुएंसर वाली लाइन के अंदर। अगर इन्फ्लुएंसर के ऊपर ट्रस्ट है तभी कोई प्रोडक्ट खरीद रहा है, नहीं तो कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदने वाला था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे जो ये जो है ना, ये पॉइंट ये है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर को लग रहा होगा कि अगर ये जो बिजनेस आइडिया है, हम बिजनेस कर लेंगे, साथ में हो जाएंगे, हमारा कुछ लग तो रहा नहीं है, 50% प्रॉफिट आ जाएगा। बट यहाँ पर भाई तुम्हारे को एक लॉस हो सकता है, तुम्हारी गुडविल का। अगर तुम अपने जो प्रोडक्ट के अंदर उसके ऊपर खड़े नहीं उतर पाए ना, तुम्हारा जो गुडविल है ना उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। और इन्फ्लुएंसर के लिए उसका खुद का ब्रांड, उसका नाम ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर उसके ऊपर थोड़ा बहुत भी आँच पड़ी ना तो तुम्हारा खेल खत्म है। तुम्हारा आगे वाली लाइफ जो है ना इन्फ्लुएंसर वाली, वो कम हो जाएगी। कम इन द सेंस कि आपकी जो रीच है ना वो कम होने लग जाएगी, बिकॉज आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं रहेगा अपनी ऑडियंस का। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आप ये चीज़ कर सकते हो कि आपको एक ऐसी कंपनी ढूंढनी पड़ेगी जिसका आप प्रोडक्ट खरीदोगे और अपना खुद का मार्का चिपका के बेच दोगे। फॉर एग्जाम्पल वाइट लेबल मार्केटिंग जिसको बोलते हैं, कि किसी और से प्रोडक्ट खरीदा, अपना खुद का ब्रांड का लोगो चिपकाया और बेच दिया। और ये ढूंढना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग में तो सारी कंपनीज आपको अच्छा प्रोडक्ट देगी, लेकिन आने वाले टाइम में आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो कम करती रहती है, तो आपको टाइम टू टाइम नया नया ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी के अंदर आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और जैसे जैसे कंपनी बढ़ती है तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना तो सवाल ही नहीं उठता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होगी ना वो ये भी है कि आपको टीम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप 10 इन्फ्लुएंसर के साथ काम कर रहे हो तो आपके पास 10 बिजनेस हैं। अगर 10 बिजनेस है तो 10 कंपनीज हैं, और 10 कंपनीज हैं तो 10 टीम्स हैं, और 10 टीम्स नहीं हैं। अगर जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होगा तो वो टीम्स भी बहुत बड़ी बड़ी होती रहेंगी, तो एक टीम के नीचे और भी डिपार्टमेंट्स आएंगे, तो यहाँ पर मैनेज करना भाई एक बंदे के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर टीम बनाना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पर डिपार्टमेंट्स बनाने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट मैं ये भी कहूँगा कि यार ये ना एक ऐसी जगह पे तुम गोली लगा रहे हो जो तुम देख भी नहीं पा रहे। समझ रहे हो? यहाँ पर तुम ऐसे गोली लगा रहे हो आंख बंद करके, तुमको नहीं पता ये कहाँ लगने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा पैसा चाहे 10 में से तुम्हारा एक बिजनेस भी ग्रो करे, लेकिन जब 9 फेल होंगे ना, तब वहाँ पर तुम्हारे में हिम्मत होनी चाहिए
क्योंकि तुम्हारे वहाँ पे करोड़ों रुपए लगे हैं, कम नहीं लगेंगे, ये बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इन्फ्लुएंसर का यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं है भाई, लेकिन तुम्हारा है। इफ़ यू आर स्टार्टिंग दिस बिजनेस, प्लीज़ थिंक कि ये पॉइंट्स भी हो सकते हैं। अभी एक और पॉइंट भी मैंने लिखा था कि ये जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो ना, आपको ये प्रोडक्ट रेगुलरली ग्रो करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने टी शर्ट से स्टार्ट करा, देन यू गो टू द लाइक पूरी क्लोथिंग के अंदर आप चले गए, उसके बाद आपको बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो टी शर्ट के अंदर आपका एक टाइम के बाद स्टॉक हो जाएगा, एक टाइम के बाद कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पुणे सुपरस्टार की मैं वेबसाइट देख रहा था, भाई ने इतनी सारी जगह से तो कमाया, अब उसने ओवरसाइज टी शर्ट्स का भी काम स्टार्ट कर दिया, वेबसाइट के ऊपर वो बेच रहे हैं, एंड वो बहुत अच्छी टी शर्ट्स हैं मैंने देखी। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर उसको प्रोडक्ट जो है रेगुलरली बढ़ाने पड़ेंगे, अगर वो बढ़ाएगा नहीं तो वो बढ़ेगा नहीं, और वो बिजनेस जो है एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, एक बंदे की जो है वो रीच इतनी ही होती है, अगर उसको ग्रो करना है, एक इन्फ्लुएंसर से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है एक इन्फ्लुएंसर को, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रीच खुद के ऊपर भी लानी पड़ेगी। एक चीज़ अगर आपने कभी नोटिस करी हो, कभी कभी 100 मिलियन वाले फॉलोवर्स के भी ना, जिसके फॉलोवर्स हैं 100 मिलियन, उसके भी भाई कितने 1-2 करोड़ आते हैं लाइक। इतने ज़्यादा फॉलोवर होते हैं भी 10 मिलियन लाइक बहुत कम है, समझो। ठीक है, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई अगर बिजनेस करो तो सोच समझ के करो, ऐसे अंध हवा में ना लगाओ, और किसी की बातें सुनकर ऐसे ना करो कि यार ये तो बिजनेस कर रहा है, इसका ग्रो कर जाएगा। एंड यहाँ पर एक पॉइंट मुझे आपको बताना था कि राज शमानी के पास क्या प्लस पॉइंट है। राज के पास सबसे पहली चीज़ है कि उसके पास इन्फ्लुएंसर के कॉन्टैक्ट्स हैं। ठीक है, उसके पास अच्छी खासी नॉलेज है बिजनेस की, वो जानता है कि कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है, बिकॉज ही वॉज एन एंजल इन्वेस्टर, और साथ ही साथ वो जो है अपनी छोटी उम्र से ही बिजनेस करता आ रहा है। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट उसके पास है कि उसके पास बहुत सारी कैपिटल है, उसके पास पैसा है। तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये याद रखना, बिजनेस करो, खुद के बल पर भी कर सकते हो, लेकिन इन्फ्लुएंसर भी ऐसा ही ढूंढो जो आपके साथ में लग के काम करे, जो आपके रीच के अंदर तो हेल्प कर दे कम से कम, चाहे वो कुछ आपके साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा कैपिटल के अंदर है कुछ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, समझ आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना। आई नो मेरी वीडियोस की क्वालिटी कम होती है, बट ये जो क्वालिटी जो है ना इस कंटेंट की वो बहुत अच्छी है। वीडियो की क्वालिटी आई डोंट थिंक मैटर करती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय।